अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और सबको आफात बलियात से बचाए। और मौजूदा ये जो खुश्क सर्दी की लहर चली हुई है इसमें सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, क्योंकि मुझे ख़ुद सर्दी की वजह से काफ़ी बुखार हुआ था। इसलिए तो बाकी आज हमने गाय अल्लाह के नाम पे ज़बह की है, तो देखें ये किस तरह आज हम उसका गोश्त बनाते हैं। आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताते हैं कि पूरी गाय का गोश्त बना के फिर शॉपर में डाल के किस तरह तकसीम किया जाता है। तो ये देखिए, अभी हम इसको ज़िबा करके फिर पीस वगैरह बना के अंदर ले आए। तो यहाँ फिर अब आगे गोश्त बनाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, ये बड़े पीस बन चुके हैं। अब इनको छोटा छोटा गोश्त बनाना है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, ये ऐसा गोश्त बनाएंगे कि घर में जाके किसी को दोबारा काटना नहीं पड़ेगा। इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा गोश्त, हड्डी गोश्त दोनों। ये प्रोफेशनल कसाई हैं, तो उनके साथ हम आपको ये स्किल दिखाते हैं। ये चाँप बना रहे हैं। ये देखें किस तरह, जिस तरह बकरे का गोश्त काटा जाता है इस तरह काट रहे हैं। बिल्कुल छोटा छोटा। ये देखें एक चाँप है। ये तो कसाई हज़रात तो बस ऊपर ऊपर करके इस तरह बना के दे देते हैं, लेकिन क्योंकि हमने तकसीम करना है तो इसलिए फिर ऐसा बना के देंगे कि बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से। तो ये देखें चॉम्प्स, क्योंकि मुझे ख़ुद जो है ना गोश्त में से चाँप का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ज़रा इसको फोकस कर रहा हूँ आपके लिए। क्योंकि बहुत लोग तो कहते हैं सिर्फ हड्डी होती है, लेकिन खाने के लिहाज से जो है ना ये चाँप का गोश्त होता है। तो ये साथ दूसरा भी देखें साफ़ कर रहे हैं, तो वो हड्डी काट रहे हैं, तो ये साथ गोश्त जो है ना बिल्कुल साइड करके ये बिल्कुल गोश्त काट रहे हैं। ये देखें ये पुट है, ये गोश्त, हाँ ये गोश्त इस साइड पे कर रहेंगे, क्योंकि इस भाई का डिपार्ट है हड्डी काटने का। तो दूसरे अंकल हैं वो गोश्त काटते हैं, तो फिर अपना अपना काम। ये देखें माशाल्लाह, इस रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिर गाय की तो आपको पता ही है क्या माशाल्लाह। ये देसी गाय थी इसलिए इसकी चर्बी देख लें, घर की पली हुई थी माशाल्लाह। देखें किस तरह। ये दूसरा भाई है, ये जो हड्डियों से गोश्त को अलग कर रहे हैं। ये दूसरा अलग करके ये दे देंगे, तो ये इन्होंने सिर्फ गोश्त काटना है। ये देखें किस तरह माशाल्लाह बिल्कुल छोटी छोटी बोटी करके काटेंगे, ताकि आपको घर जाके किसी को काटना नहीं पड़े। तो ये देखें माशाल्लाह, ये भी एक स्किल है गोश्त काटना। और फिर ये हमारी गाय तकरीबन 3.5 मन गोश्त निकला है इसका।
तो फिर ये 3.5 मन गाय का गोश्त बिल्कुल छोटा छोटा मुनज़्ज़म तरीके से आधे घंटे में बनाना, ये भी बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि हमने मुकम्मल इसकी वीडियो बनाई है, स्किप नहीं की है, ताकि कितनी देर में जो है ना गोश्त बन जाएगा। ये हम आपको मुकम्मल और रियल जो है टाइम इसका दिखा रहे हैं। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह छोटा छोटा नहीं, देखो सही हजरात इतना नहीं करते जितना हम कर रहे हैं, क्योंकि घर का है, फिर अल्लाह की राह में देना हो तो फिर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। किसी बंदे को गोश्त देना हो तो उसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, और देखिएगा तो क्या कहेगा, तो जब अल्लाह की राह में देना हो तो फिर उसके लिए तो ज़्यादा ही कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमने फिर 11 गुना भी 700 गुना तक भी लेना है। तो ये दूसरे भाई देखें किस तरह ये गोश्त वाले माशाल्लाह अंकल भी लगे हुए हैं। बिल्कुल एक एक बूटी अलग अलग करनी है। ये देखें माशाल्लाह किस तरह, जैसे ऐसे काट रहे हैं जैसे बकरा हो, इस तरह छोटा छोटा माशाल्लाह। बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से, कोई जल्दी नहीं है। बड़ा फनकार आदमी है, रोगन तक का काबू करना। ये क्योंकि ये कसाई हजरात हमारे मेहमान हैं, तो यहाँ काम वाला तो सिस्टम नहीं है, यहाँ तो मेहमान ही है, तो फिर इसलिए फिर ये इनकी कटिंग से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वैसे होता है वो इसी तरह। अब ये कितना बेहतरीन गोश्त साफ़ कर रहे हैं, एक एक जो उसके ऊपर होता है जिसको फालतू जो छिछड़ा वगैरह कहते हैं वो भी निकाल रहे हैं। फिर ये देखें साफ़ किया हुआ है चड्डी वगैरह, फिर उसके बाद हड्डी को भी प्रॉपर छोटा कर रहे हैं, और ये गोश्त साफ़ भी हो रहा है। और ये देखें इस तरह गोश्त की बोटी किस तरह छोटी छोटी बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से बन रही है। ये देखें माशाल्लाह, ये साथ साथ एक साइड पे हड्डी कट रही है और दूसरी साइड पे गोश्त है। तो माशाल्लाह देखें ये बहुत ही टेक्निक और स्किल है, जो कि हमें खुद करना चाहिए, लेकिन हम अब ऐसी मसनूई ज़िंदगी में शामिल हो गए हैं जहाँ पे बस जो काम भी हो वो दूसरे को करना चाहिए, खुद ना हाथ पिलाएं बस इस तरह। लेकिन ये खुद करें माशाल्लाह बड़ा सुकून आता है, हम तो अपना हर काम खुद करते हैं। ये देखें किस तरह प्रॉपर तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी बोटी भी बन रही है। और ये गाय है लेकिन ऐसे गोश्त बना रहे हैं जैसे बकरे का बनाते हैं। तो माशाल्लाह देखें ये आपको बिल्कुल फेयर और प्रॉपर दिखा रहे हैं ताकि आपको भी मुकम्मल इसका नॉलेज हो जाए, क्योंकि हम पहले दिन कुर्बानी नहीं करते क्योंकि कसाई नहीं मिला, फिर तीसरे दिन जाके करते हैं। लेकिन हमें तो कसाईयों वाला इशू नहीं है, हम तो पहले दिन ही सब कुछ काम कर लेते हैं। उसके अलावा जो भी सदका वगैरह हो, कोई अकीका हो,
उसका भी हम खुद ही करते हैं। सारा सामान वगैरह भी हमने रखा हुआ है। ये देखें किस तरह माशाल्लाह। ये तो भाई प्रोफेशनल हैं, ये तो अपने टेक्निक से कर रहे हैं, लेकिन हम भी जो है ना इनके साथ ही ऐसा ही करते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा जो तो घर में मेहमान वगैरह भी आए हुए हैं, इसलिए फिर ज़रा इनका तावन हासिल करना ज़रूरी था और इन्होंने ये कहा भी था कि हम खुद करेंगे, तो उस वजह से तो ये दोस्त भी हैं, इनके उस्ताद भी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से नॉन स्टॉप जारी है काम। भी सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं तकरीबन। आगे हमारी कोशिश है कि आज दोपहर का जो भी लोग खाना खाएं वो उसमें ये गोश्त ही पकाएं, इसलिए जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। तो अभी ये गोश्त बनाने के बाद फिर सबको घर घर जाके देना भी है। देने का तो इतना मसला नहीं है, वो आधे घंटे में बंदा दे देता है। मकसद है इसको गोश्त बनाने का, जो कि हम लगे हुए हैं और प्रॉपर जो है ना वो बना रहे हैं। हालांकि मोटा मोटा करते तो उससे ज़्यादा जल्दी हो जाता है, लेकिन भाई कह रहे हैं कि घर का है, इसलिए फिर ज़रा इसको बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, साफ़ सुथरा करके और बिल्कुल, ताकि घर में जिसके भी जाए उसने सिर्फ साफ़ करना हो, साफ़ करके उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसी तरह साफ़ करके डायरेक्ट पानी में डाल दे, ताकि उसको पता चले ये किसी कसाई ने काटा है। तो फिर हमने भी कहा चलो इनको अपना शौक पूरा करने दो। थोड़ा टाइम थोड़ा बहुत लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ये जल्दी कर लेंगे। ये देखे माशाल्लाह, अब गोश्त क्योंकि घर की गाय थी इसलिए जवान, तो ये देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोश्त है। 3.5 किलो गोश्त, 1.5 किलो चर्बी, इतना टेस्टी है। तो परवेज बनाना में घर है, आपको खुद कर ये देखे माशाल्लाह, लेकिन उसना वो टेस्ट अब अल्लाह ताला चर्बी वाले ना हमको देना और सबको खाना नसीब करे। बस अल्लाह की राह में है, अल्लाह ही कबूल करने वाला है और अल्लाह की राह में ही देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की राह में देने से रिस्क बढ़ता है और फिर इंसान को भी पता लग जाता है कि ये देने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ इसका एक निगरान हूँ, मालिक तो मेरा अल्लाह है। तो ये देखें किस तरह माशाल्लाह गोश्त साफ़ कर रहे हैं। ये आपको दुकानों में इस किस्म का ये वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अगर साफ़ करेंगे भी तो आपको वज़न करने के बाद ही साफ़ करके देंगे, वरना वो इसी तरह बीच में ही सब कुछ काट वुट के दे देते हैं। तो ये देखें, ये अब इसको पुट भी बोलते हैं, बैक। ये बड़ी हड्डी होती है मैन, ये उसको साफ़ कर रहे हैं। वैसे भी मोटे में गोश्त जो है वो 2 टाइप का ही होता है, कि ये पुट का होता है और दूसरा ये चाँप का। ज़्यादातर मुझे जो पसंद है, बाकी हर किसी की अपनी पसंद होती है। और इसमें जो है वो हड्डी भी तकरीबन 60% हड्डी होती है, 40% गोश्त होता है। लेकिन माशाल्लाह ये देखें किस तरह ज़बरदस्त फ्रेश गोश्त लग रहा है। तो भाइयों की मेहनत को भी देखें जी माशाल्लाह, इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से लगे हुए हैं। अब ये बड़े बड़े पीस किए हैं, अब इसको प्रॉपर छोटा जो है बोटी की शक्ल में लेके आएंगे।
ये देखें साथ दूसरे भाई इधर भी लगे हुए हैं जो कि छुरी का इस्तेमाल करके ये रान वगैरह साफ़ कर रहे हैं। तो ये देखें अब इसको लेवल में लेके आए। अब ये छोटा जो है ना तो गोश्त अलग काट रहे हैं और हड्डियाँ अलग हैं। हड्डियाँ भी उस तरह हैं कि इनके साथ गोश्त वाली हड्डी है। जो मेन बड़ी हड्डियाँ हैं वो तो साइड पे रखी हुई हैं। तो ये देखें ये बड़ी साइड पे हैं ये वाली हड्डियाँ। ये गोश्त उतार दिया हड्डियों से। अब ये गोश्त उन्होंने काटना है। अब ये अंकल साइड पे हुए हैं तो फिर जवान आया है। तो माशाल्लाह ये उनके उस्ताद हैं दोनों के। ये अब गोश्त काटना है और हम भी इसी का वेट कर रहे हैं ताकि कट्टे लोड नहीं हो गए लेकिन पता। तो ये देखें ये बोटी बन रही है। एक एक बोटी अलग अलग होगी। पाए पकाए ये भाई हड्डियों को साफ कर रहे हैं। अल्लाह की कसम आगे आ सकना उस्ताद जी। आजा ये देखें किस तरह माशाल्लाह। आ जा नंबर तो पता चला मैं कॉल मारा वाला मावा आ जाओ। तो उसने पकाया भी आपो सुनो तो बुलाना वाला था आप पूछो जी। ये देखें अब गाले शाले सही है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके दे रहा है ताकि जल्दी हो जाए। फर्क है चलो काम ही कर ले। तो ये देखें माशाल्लाह मीर को चाहे तो 500 रुपया दे दास है। मैं उस्ताद जी बहू ने आड़ा पुत्र पैसे ने बेचने और चौका में बैठे हैं हम। ये जिसके साथ हड्डी है वो गोश्त है और वो दूसरा जो है वो बिल्कुल बोटी है। क्या तो खाएगा ये जवान आ गया है जी। कौन सी क्या खाएगा ये नलियों का शौकीन है। ए अब ये नली इसको बोल रहे हैं शापर लेके आ ताकि तेरे को नली डाल के हम गया है शापर ले आ चल जा। शापर लेने के लिए। क्या बड़ी मामा शापर ले आ। ओ मामा को जैसी छोड़ देते हैं। मामा खा जाइए हम नहीं देंगे। बड़ी बच्चे मामा होते के हैं पास जा। बोटियों के शौकीन हैं। तो यहाँ माशाल्लाह ये हमारी गाय 3.5 मन इसका गोश्त हुआ है माशाल्लाह। तो अब ये गोश्त बिल्कुल सूखा हुआ है। इसको पानी वानी नहीं लगाया इसलिए फिर इतना है। तो ये देखें हम मिक्स कर रहे हैं बोटी को और दूसरे कितने को कार रहे जी। मिक्स कर रहे हैं ताकि फिर ये साथ साथ वज़न भी होता रहे। तो अब ये हड्डी वाला गोश्त और दूसरा मिक्स किया है। तो अभी थोड़ा रह गया है उसको भी कटिंग तेज़ कर रहे हैं ताकि फिर तो ये मेन हड्डियाँ रह गई हैं। वैसे अब इन्होंने वज़न करना शुरू कर दिया है ताकि साथ वज़न करते जाएं। और 1 किलो का पैकेट बनाएंगे। अभी देखें ये शुरू हो गए। अभी तो इन्होंने बस ये कहते हैं कि पहले 3 पार्ट में इसको करेंगे तो फिर उसके बाद जो है ना फिर किलो का बनाएंगे। अभी शुरू हो चुका है। अभी थोड़ा जो रह गया है वो साथ साथ कटिंग कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ठीक बन रहा है। ये देखें अब इन्होंने स्केल बनाया है इसका
5 किलो का। हाथ में लाओ वापस। तो अब ये देखें माशाल्लाह काम शुरू हो गया है, क्योंकि अब इसको पिंचिंग भी करनी है। तो ये देखें माशाल्लाह अब ये थोड़ा सा रह गया है, साथ उसको भी काट भी रहे हैं और साथ वज़न भी हो रहा है। तो मेन बड़ी हड्डियाँ रह गई हैं, उसको फिर बाद में तकसीम कर लेंगे, बाद में तीनों हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन पहले जो है ना, ये मेन गोश्त है जो कि तकरीबन कट चुका है, अब उसको वज़न कर रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अब इन्होंने 2 नीचे रखे हैं और एक बाल्टी में डाल रहे हैं। ग्रीन इसमें डिवाइड करेंगे, फिर 2 हिस्से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह वज़न हो रहा है, साथ कटिंग भी हो रही है, दोनों काम जारी हैं। चलो ये इधर बात छोड़ो ना, बाल्टी ये 2 मिक्स कर छोड़ो। ये सही मिक्स हो जाती ना, ये 2 हो गई, ये दुआ काम शुरू हो गया। तू सब तारा गिनने से आतो हाँ ठीक है, कोई नहीं। गिनने रहे 10 किलो हो गया हां बस ठीक है। ये देखें माशाल्लाह तारा गिनने छोड़ तारा मेरा लो ठीक है ये दुई दुई होगी ये ना। दूध छोड़ दो तारा गिनने साथ साथ काम भी हो रहा है। ठीक है ना दूसरा। और ये बिल्कुल फिनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम। तो बस थोड़ा सा ही 5 मिनट का काम रह गया है, आज बस एंड हो गया उनका। क्योंकि बड़ी हड्डियाँ रह गई हैं, वो दोनों मिल के काट लेंगे। गोश्त तो तकरीबन सारा कट चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह क्योंकि ये जवान जानवर है, इसलिए थोड़ी चर्बी होती है, तो वो चर्बी भी काट रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये अब जवान बदली हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह तू चुप कर मानो बड़ा कम जाना है पंसी ओ यो चुप करो यार माने ना ली जिद्दा गैरत करेगा फिर जा इस वेले तो मैं आखे तू अड्डिया ला पंच छोड़ उन्हें ऊपर रखे ऊपर ना ये पर रखे ये अडी से पास है। अच्छा हां अडी दे शबीना मफियास बका वो ये तकरीबन फाइनल है। अब ये साथ अब गोश्त काट चुका है, तो अब ये थैले बनाने शुरू हो गए हैं। तो 1 किलो का थैला बन रहा है। तो ये सारा मिक्स कर दिया है माशाल्लाह। तो अभी ये थैले बन के साथ ही तकसीम कर देंगे, ताकि गोश्त या जब शॉपर में बंद हो जाए तो फिर ज़्यादा देर उसको नहीं रखना चाहिए, और फिर जब ताज़ा हो तो फिर उसलिए ज़रा मसला हो जाता है। तो ये देखें फिर माशाल्लाह अभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो ये भी काम तकरीबन मुकम्मल होने को है। तो ये आधा हो चुका है, आधा रह गया है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।